बिहार में वर्तमान सरकार के कार्यकलापों को कैसे देखती हैं आप? बिहार की हालत बहुत ही खराब है और सच पूछिए तो बिहार वेंटिलेटर पर है। बिहार में किसानों की हालत खराब, छात्र की हालत खराब, जो विद्यार्थी की हालत, मतलब पूरा जो युवाओं की हालत खराब है। रोजगार नहीं है बिहार में, शिक्षा नहीं है, किसानों को उसका जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं है। रोजगार धंधा, उद्योग धंधा तो लगभग बंद ही है, कानून व्यवस्था खत्म है। तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा था एक पार्टी बनाए, भारतीय सब लोग पार्टी, यही सोच करके कि हम लोग विकल्प देंगे, क्योंकि लोग कहते हैं बिहार में कोई विकल्प ही नहीं है। तो इसके लिए हुए थे, लेकिन लॉकबंदी के कारण हम लोग बहुत जगह घूमने का है, अपना जो हम लोग को करना था वो हम कर नहीं पाए, अपनी बात फैला नहीं सके। तो इसलिए लेकिन प्रयास में, कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर बहुत अच्छा हुआ तो हम लोग पहले तो शिक्षा को दुरुस्त करें। शिक्षा के दुरुस्त करने के लिए KG to PG तक मुफ्त पढ़ाई, चाहे कोई भी राष्ट्रपति का संतान हो या भंगी का संतान, और क्वालिटी एजुकेशन। जितने भी शिक्षक हैं सभी शिक्षक को नियमित करके, रेगुलर करके उसको पुराना वेतनमान देना है, जो वेतनमान मिलता था, जिसके लिए गुरु आदरणीय होते थे, माता पिता से बढ़ के भी गुरु का सम्मान मिलता था। फिर उस गुरु के युग में गुरुकुल में लौटना है, और जब अच्छा एजुकेशन होगा तो लोगों को रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार मिलेगा। किसानों की हालत जब सुदृढ़ होगी, जब सोचिए गन्ना का उत्पादन होगा तो चीनी मिल खुद ब खुद चलने लगेगा, तो मक्का का उद्योग यहाँ बहुत, केला का उद्योग की संभावना है। अगर हम अपने ही प्रदेश में उद्योग लगाना शुरू कर देंगे तो हमारे लोग रोजगार के लिए बाहर नहीं जाए। आज 3 से 4 करोड़ लोग बाहर हैं, पढ़ने के लिए छात्र बाहर हैं, युवा रोजगार के लिए युवा बाहर हैं, गरीब लोग बाहर हैं, मजदूर बाहर हैं। और खास करके देखिए कि जो पढ़ने जाते हैं वो छोटी मोटी नौकरी प्राइवेट कंपनी पकड़ के बेंगलोर में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, सूरत में रह रहे हैं, और लोग बिहार आ ही नहीं रहे। अभी कोरोना काल ने दिखला दिया कि कितने लोग में बाहर हैं, और मानव श्रृंखला खुद ही खुद लग गई। मानव श्रृंखला बेंगलोर से बिहार, दिल्ली से बिहार, कर्नाटक से बिहार, गुजरात से बिहार, पंजाब से बिहार, हरियाणा से बिहार, मानव श्रृंखला खुद ही लग गई। और वो बेचारा इतना कष्ट करके पाँव में छाले, भूखे नंगे, पुलिस का मार खाते हुए बिहार आए, और फिर जब थोड़ा शांति हुआ तो फिर देखे यहाँ तो कोई रोजगार है नहीं, खाएंगे क्या, पापी पेट का सवाल है, और फिर वो चले गए। इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस बिहार के लिए? इस बिहार के लिए इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ कालिदास, तुलसीदास, जहाँ आपको मंडन मिश्र जैसे विद्वान, जहाँ रामधारी सिंह दिनकर जैसे विद्वान, जहाँ जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे विद्वान, तो क्या होगा इस राज्य का? तो इसीलिए मन में था कि इस प्रदेश को सुधार करना है, शिक्षा स्वास्थ्य को दुरुस्त करना है, बाढ़ की समस्या को हल करना है, ताकि किसान मजबूत हो सके। तो ये सब के लिए है, आगे देखिए क्या होता है, हम लोग प्रयासरत हैं। क्या आप अपनी ही पार्टी से सिर्फ चुनाव लड़ेंगे या किसी महागठबंधन का ऑफर आए तो उनका साथ जाएंगे? देखिए, मैं अभी भारतीय सब लोग पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, अभी तक मन बनाया है अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने का, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि 15 साल उधर और 15 साल इधर, मतलब 15 साल बनाम 15 साल के पीछे दोनों झूल रहे हैं। अपने अपने उन्होंने क्या विकास किया ये लोग नहीं बता रहे हैं। तो अभी तक तो अपने पार्टी से लड़ने का मन बना चुके, लेकिन चूंकि गठबंधन का दौर है और हमारे साथी लोग कहते हैं कि इस गठबंधन के दौर में अगर हमारे पास किसी गठबंधन का प्रस्ताव आया तो हम तब विचार करेंगे, लेकिन हमारा जो नीति है, हमारा जो सिद्धांत है, हम मुझे बिहार की बदलने की इच्छा रखते हैं। अगर इस विचार से सहमत होंगे तब हम उनके प्रस्ताव पर विचार करें और उस तरह का काम करें। जिस तरह से वर्तमान सरकार में गरीबों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता हाशिए पर जा रही है, अगर आप सत्ता में आती है तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए विकास की राह तैयार करेंगे? चाहे वो कानून व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, मैंने लगता ही नहीं है कि बिहार में कोई शासन नाम की चीज़ है। और जो स्थिति बनती चली जा रही है
आप देख रहे होंगे कि मधेपुरा में ही कभी आरजेडी के अध्यक्ष को गोली मार देता है। आज कल के अखबार में मैं देखा कि प्रखंड अध्यक्ष को हत्या कर दिया, गोली मार दिया, दिन दहाड़े हत्या होती है। तो ये सिस्टम जो है, और निश्चित रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में बिहार में जो शासन है, पूरे देश में सबसे अधिक अव्यवस्था बिहार में। और हम लोगों ने सपना था कि नया बिहार बनाऊंगा और निश्चित रूप से इसका परिवर्तन करूंगा, लेकिन कोरोना काल जो आ गया, जिसके चलते हम पार्टी का प्रचार नहीं कर सके। और पलायन जो बिहार से है, जो सुशासन बाबू कहते हैं कि हम बिहार में कोई पलायन नहीं है, बड़ा दम के साथ कहते थे, तो कोरोना काल में दिखला दिया कि कितने बिहार से कितने करोड़ लोग बाहर हैं और किस तरह से लोग बिहार आए और फिर पुनः जब कोरोना काल सुस्त हुआ, पुनः बिहार से लौट करके चले गए। यही स्थिति है और हमें विश्वास है कि ये सरकार परिवर्तन होगा, जनता परिवर्तन चाहती है और हमें लगता है कि निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा, तो फिर नए बिहार का विकल्प प्रस्तुत करेंगे।